ठीक है हुकुम सिंह, एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं मंच से वो सुनवा देते हैं जरा। जिंदाबाद अम्मा गणी आपको बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। आज के यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रेस करेंगे मंत्री और मौजूद विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज शिवसेना में पदार्पण हुआ है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, यहाँ के राज्य प्रमुख लाखन सिंह पवार जी, ओम सिंह चारण जी, श्याम प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह चौहान, सभी यहाँ के महानुभाव और उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और राजेंद्र सिंह हुड्डा जी का शिवसेना परिवार में मैं स्वागत करता हूं, उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान वीरों की संतों की भूमि है, देव तपों की भूमि है और इसलिए मैं राजस्थान के जनता को नमन करता हूं, आपका अभिवादन भी करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी पावन धरोहर और राजस्थान में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों भी शूरों की वीरों के प्रतीक है। और अभी राजेंद्र जी ने कहा कि इस में हालांकि अब देखना ये होगा कि भविष्य में क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन है शिवसेना का और भाजपा का, क्या वो यहाँ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते रोज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि जेजेपी के, हमने सवाल पूछा था कि जेजेपी शिवसेना राजस्थान में आ रहे हैं तो। ठीक है हुकुम सिंह, एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं मंच से वो सुनवा देते हैं जरा। जिंदाबाद अम्मा गणी आपको बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। आज के यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रेस करेंगे मंत्री और मौजूद विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज शिवसेना में पदार्पण हुआ है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, यहाँ के राज्य प्रमुख लाखन सिंह पवार जी, ओम सिंह चारण जी, श्याम प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह चौहान, सभी यहाँ के महानुभाव और उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
और राजेंद्र सिंह गुड़ा जी का शिवसेना परिवार में मैं स्वागत करता हूं, उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान वीरों की, संतों की भूमि है, देव तपों की भूमि है, और इसलिए मैं राजस्थान के जनता को नमन करता हूं, आपका अभिवादन भी करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी पावन धरोहर, और राजस्थान में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों भी शूरों की, वीरों की प्रतीक है। और अभी राजेंद्र जी ने कहा कि इस और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना भी करता हूं। और राजेंद्र जी यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे क्या? आज के दिन आए थे, हाँ, जन्मदिन पे आए थे, और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूँ, और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता, ऐसा कहा था। अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही, देखिए, इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या गलती थी? सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था, और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है, खुद का स्वार्थ नहीं, जनता का फायदा देखने वाले जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, राज्य को है। और मैं भी कहूंगा, जैसे आपने मंत्री पद त्याग दिया, वैसे ही 1 साल पहले मैं भी मंत्री था, मेरे साथ ये उदय सामंत जी मंत्री थे, ऐसे 9 मंत्री थे। सत्ता कभी कोई छोड़ता नहीं, लेकिन सत्ता को हमने छोड़ दिया था सच्चाई के लिए और बाला साहब के विचारों के लिए सत्ता को त्याग दिया था। और इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ नेता जो यहाँ पर काम कर रहा है, सच्चाई के लिए, अपने विचारधारा के लिए त्याग कर, सत्ता का त्याग कर दिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने क्या कहा था? महिलाओं को सुरक्षितता चाहिए, इस क्षेत्र का विकास चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। ये तो जनता की आवाज थी, जनता की आवाज को आपने सच्चाई सामने लाने का काम किया। लेकिन आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे राजस्थान में इंडस्ट्री आनी चाहिए या माइनिंग का पोटेंशियल